सो गाइस, कल हमने बात की थी एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे आगे के टॉपिक्स पे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन होगा? प्रशार, अविनाश, हिताशी, कार्तिक, और भी कौन है? देवेन, आज हम ऑनलाइन हम तो और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे आज जो हमारा आगे का टॉपिक है, ये आगे का टॉपिक जो है ये है मीडिया प्लानिंग के ऊपर। मीडिया प्लानिंग क्या चीज होती है? मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग क्या होता है? सो गाइस, मीडिया प्लानिंग और बाइंग, किसी को कोई आइडिया है यहाँ पे फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? हाँ, देवेंद्र, प्रसाद, अविनाश, शिताशी, कार्तिक जी, व्हाट इज मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग? सर लाइक जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एड्स होते हैं, लाइक मुझे टीवी एड का थोड़ा सा आइडिया है, नॉट डिजिटल मीडिया। तो वो जो एड्स कितने टाइम रन होएगा, उसका क्या चार्जेस होएगा, प्रीमियम आर में क्या चार्जेस अलग होते हैं और ऐसे अलग टाइम पे चार्जेस अलग होते हैं। तो वो जो स्लॉट्स हम बाय करते हैं, दैट इज मीडिया प्लानिंग एंड बाय। हाँ, तो गाइस अभी यहाँ पे सही बोला प्रसाद जी आपने। यहाँ पे मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग में क्या होता है, आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, जो कुछ है, आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज, सॉल्यूशंस है या सेलिंग एनी कोर्स, आप लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है एड्स रन करने का, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप लोग जो प्लानिंग करते हो कि इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करना। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों को यहाँ पे आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का एग्जांपल लिया था, न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसका आप लोगों ने फेसबुक पे ऐड रन किया था, आप लोगों ने वही ऐड इंस्टा पे रन किया था, आपने वही ऐड को लेके इंस्टा, फेसबुक, यही ऐड हमने यहाँ पे लिंक्डइन पे भी एग्जांपल देखा था। तो ये आप लोग यूज कर रहे हो मीडिया, जो आप लोगों का पर्पस मीट कर रहा है अवेयरनेस का। तो ऐसे होता है मीडिया प्लानिंग और बाइंग, जिसमें आप लोग प्लानिंग करते हो कि अगर आप लोगों को आपका ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो उसके लिए कौन सी प्लेटफॉर्म्स पे आपको एड रन करना है। फिर उसमें ट्रेडिशनल हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर आप लोग देखोगे तो ये जो प्लानिंग किया जाता है इसे मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग बोला जाता है। नॉर्मली मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग जो किया जाता है, ये नॉर्मली एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं किया जाता है। ये नॉर्मली आपके जो मैनेजर्स होता है, मैनेजर्स वगैरह जो होता है, सीनियर सीनियर प्रोफाइल के जो लोग होता है। एक मिनट, अनुजा तुझे तो म्यूट कर। मैनेजर तो मैनेजर लेवल पे, सीनियर लेवल पे जो लोग होता है वो मीडिया प्लानिंग करता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, ट्रेडिशनल का भी, डिजिटल का भी। जैसे यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो इस गाड़ी का अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके मतलब नहीं बनेगा। आप लोगों को प्रेजेंस पैन पैन इंडिया लेवल पे करना है। पैन इंडिया लेवल पे अगर आप लोगों को प्रेजेंस करना है तो यस गाइस, आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का भी बहुत हेल्प लगेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी आप लोगों को अलग अलग चैनल्स, जैसे अलग अलग चैनल्स कौन से हो सकता है, पेपर, हाँ, यहाँ पे मैगजीन्स, यहाँ पे होर्डिंग्स, होर्डिंग्स के बाद यहाँ पे अगर देखोगे होर्डिंग्स हो गया, हाँ, एयरपोर्ट डिस्प्लेज, हाँ, एयरपोर्ट्स पे जो डिस्प्लेज होते हैं उसके ऊपर, ऑटो एक्सपो, ऑटो एग्जीबिशन जो होता है, एग्जीबिशन होता है, उसमें आप लोगों को आपकी गाड़ी को डिस्प्ले करना। उसके अलावा टेलीविजन एड्स, टेलीविजन के अलावा रेडियो चैनल्स जो चलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये जो मीडिया प्लानिंग जो किया जाता है, ये जूनियर लेवल पे आपको नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को वो लेवल का एक्सपीरियंस नहीं होता है। नॉर्मली आपकी जो मार्केटिंग हेड्स होता है, वीपी, उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है पेपर में कौन सा पेपर कौन सी सिटी में अच्छा है, कौन से होर्डिंग्स सही रहेंगे, कौन से एयरपोर्ट्स पे आपको डिस्प्ले करना है, ऑस्लो एग्जीबिशन कहाँ चल रहा है, टेलीविजन पे भी कौन से टेलीविजन के कौन से चैनल पे रन करना है, रेडियो चैनल्स हो गए। तो ये जो प्लानिंग किया जाता है इसे मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग बोला जाता है, जिसका मेरे पास एक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा, मेरे पास एक पूरा का पूरा मीडिया प्लानिंग का डॉक्यूमेंट है। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। मीडिया प्लानिंग का इस डॉक्यूमेंट जो है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे दिखाई देता है मीडिया प्लानिंग का डॉक्यूमेंट।
अब ये तो बेसिक है। एक मिनट दीजिए। हम्म, एक मिनट फिर कर रहा हूँ मैं। एक बड़ा मैं ओपन करूँ, मैंने जो भेजा था पुराने कॉन्टेक्ट्स में, उस पर चेक करा। जो टेम्पलेट होता है मीडिया प्लानिंग का, वो दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। में भी ऐड किया था यार। बसंत का मौसम बीत गया, एक और मौसम चला गया, पर मेरा मुझे हे तुमच्या बॅच मध्ये वगैरे पाठवलं होतं, आहे का तुमच्याकडं मीडिया प्लॅनिंग का वो डॉक्यूमेंट? एक बार मैं आप लोगों को मीडिया, एक वेबसाइट है जिसपे से मैं आप लोगों को देता हूँ। हबस्पॉट का है, बहुत अच्छा है हबस्पॉट का, वही मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दे रहा हूँ। So much for joining us. If you have more diet jokes, एक मिनट हो रहा है। चेक कीजिए मीडिया प्लानिंग, और जो टेम्पलेट है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। ये देख सकते हो आप लोग। सो गाइस, ये चेक कीजिए, ये मीडिया प्लानिंग का टेम्पलेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इस टेम्पलेट को यहाँ पे आके डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट, या फिर CSV में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा, जो मेरे पास अभी आया है। आप लोग चेक कर सकते हो मीडिया प्लानिंग का टेम्पलेट कैसे होता है। ये देखिए, अब ये मीडिया प्लानिंग का ये टेम्पलेट है। मैंने इस पे एग्जाम्पल टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। एग्जाम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आप लोग, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली? यस नो? प्रसाद जी यस देखिए। सर। हाँ, तो ये यस देखिए पेड मीडिया मंथली बजट प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग टेम्पलेट, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो बंद कर देता हूं। ये ऐसे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेड मीडिया मंथली बजट प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग टेम्पलेट। हाँ, बिजनेस गोल देखिए, यहाँ पे बिजनेस गोल लिखा है। बिजनेस गोल में यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। आप लोगों का बिजनेस गोल क्या है? इंक्रीज सेल्स टू एक्जिस्टिंग कस्टमर, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, इंक्रीज लीड जनरेशन, क्रिएट मोर सेल्स अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज सेल्स टू एक्जिस्टिंग कस्टमर्स, इंक्रीज सेल्स अवेयरनेस। बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मंथली बजट, क्या आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो, टोटल स्पेंड अभी तक आपका कितना हुआ है, और रिमेनिंग बजट आपके पास कितना है।
इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो, इसी एक्सेल शीट को आप लोग यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इस टेम्पलेट को थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ, एक मिनट, मैं इसको अगर बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस टेम्पलेट में आपको टाइप दिखेगा, टाइप के आगे आपको दिखेगा डेट, उसके आगे प्लेटफॉर्म, उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, स्पेंड, ये देखिए ये 5 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। टाइप में देख सकते हो रेडियो टीवी, इधर भी मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहा है कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, रेडियो टीवी वीडियो, हाँ वीडियो, तो रेडियो में भी कौन सा प्लेटफॉर्म, वीपीआर है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग रेडियो पे स्पेंड कर रहे हो, जैसे रेडियो सिटी पे स्पेंड कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे रेडियो सिटी ये प्लेटफॉर्म का नाम है। डिस्क्रिप्शन रेडियो पे ऐड चल रहा है और उस पे आपको कितना स्पेंड करना है। वीडियो ऑनलाइन, वीडियो ऑनलाइन है कहाँ पे, कौन सा प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, वीडियो ऐड यहाँ पे आपको कितना स्पेंड करना है। यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो हुलू, हुलू करके एक ऐप है जो बहुत पॉपुलर है, उस पे अगर आपको ऐड रन करना है तो उसके लिए कितना स्पेंड है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक पे आपको स्पेंड करना है, इवेंट प्रमोशन ऐड कितना स्पेंड करना है आप लोगों को। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का नॉर्मली कैंपेन के लिए आप लोग मीडिया प्लान क्रिएट कर लेते हो। अब ये मीडिया प्लान जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये मीडिया प्लान रेडी है, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये मीडिया प्लान शेयर करूंगा। तो इस तरीके से प्लान बनाया जाता है कंपनी में। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान करना है क्रिएट, आप लोग कोई छोटा प्लान भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उस प्लान के हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा मीडिया प्लान दिखाया था आप लोगों को, मीडिया प्लानिंग, हाँ मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे मीडिया प्लानिंग का एक्सेल शीट। ये छोटा है, ये आपको सारा समझने में इजी जाएगा। हाँ ये देखिए मीडिया प्लान एग्जीक्यूटिव, हाँ क्लाइंट कौन है, क्लाइंट मान लीजिए आपका है महिंद्रा, हाँ महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये आपका क्लाइंट है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम क्या है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, हाँ पियो, आगे लीड जनरेशन, डेट ऑफ प्लान, मतलब आपको ये कब एग्जीक्यूट करना है। जैसे मुझे 15 फेब से 2024 से एग्जीक्यूट करना है। कैंपेन डेट, कब आपको कैंपेन रन करना शुरू करना है, मुझे 25 फेब से कैंपेन रन करना शुरू है, तो मैं वेल इन एडवांस ये पूरा का पूरा प्लान बना के रख सकता हूँ। प्रिपेयर्ड बाय लेट्स से एकदम हिताशी, आपने प्रिपेयर किया हिताशी जी ने, और यहाँ पे आपको कितना बजट मिला है, यहाँ पे बजट मिला है मुझे मान लीजिए 50 लाख रुपए का, 50,000, 5 लाख, 50 लाख रुपए है, 50 लाख का बजट। यहाँ पे एजेंसी फीस होती है, एजेंसी फीस नॉर्मली आपके बजट पे काम करती है एजेंसी, जो भी एजेंसी आपके लिए काम करेगी वो एजेंसी आपके पास से एक फीस लेती है, टोटल आपका स्पेंड होता है उस पे। तो अब 50 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा, तो 50 लाख पे एजेंसी बोलती है कि हम लोग 10% हमारा फीस चार्ज करेंगे, तो 50 लाख का 10% मतलब 5 लाख रुपए हो गए जो एजेंसी चार्ज करेगी इंडियन रुपीज में। अब यहां से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखे हैं, उसके आगे मैंने डिसाइड किया है, मान लीजिए अभी हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए ही मीडिया प्लान क्रिएट करना है। मेरा क्लाइंट जो है वो बोलता है कि सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रन करना है, जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उसके लिए उन्होंने दूसरे किसी एजेंसी को वो काम दिया है, तब जाके यहाँ पे आप लोग सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी यहाँ पे बना सकते हो मीडिया प्लान। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, प्रोग्रामेटिक आपके लिए नहीं, प्रोग्रामेटिक ये बहुत एडवांस ऑप्शन है गूगल का, तो प्रोग्रामेटिक ये इस पे काउंट मत कीजिए। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, सारे कैंपस जब आप रन करते हो ना तो आपको फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स मिलते हैं। फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है अनुजा जी, एनी आइडिया। फोरकास्टिंग का रिपोर्ट का मतलब होता है जब आप कैंपस क्रिएट करते हो तो ना, तो राइट में आपको दिखता है कि इतने पैसे में आप इतने ऑडियंस तक पहुंच पाओगे, आपको इतना सीपीसी मिलेगा, आपको इतने क्लिक्स मिल सकते हैं, आपकी ऐड इतने लोगों तक पहुंच सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट फोरकास्टिंग ऑल्सो यू कैन प्लान योर बजट्स ओवर हियर। तो यहाँ पे हमें फेसबुक पे अगर कैंपेन रन करना है, हमें उसी कैंपेन को इंस्टा पे भी रन करना है, यूट्यूब पे भी वही कैंपेन रन करना है, हमें गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले पे भी रन करना है। तो कैसे आप लोग आपके 50 लाख के फंड को कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे डिवाइड करोगे, हाँ एलोकेशन का परसेंटेज आएगा, कितना परसेंट आपने फेसबुक पे अलॉट किया है, कितना परसेंट आपने अलॉट किया इंस्टा यूट्यूब के लिए, गूगल सर्च डिस्प्ले के लिए कितना किया है, कितना आपको एस्टिमेटेड लीड्स आ सकता है, कॉस्ट पर लीड कितना आ सकता है और कन्वर्जन कितना आ सकता है, ये बेसिकली ये मैनेजर्स वगैरह क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड लीड्स कितनी आ सकती है,
सिंपल गाइस, एस्टिमेटेड लीड्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर लीड और एस्टिमेटेड कन्वर्जन कैसे निकाला जाता है, ये पहले आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा होगा एस्टिमेटेड लीड्स, कॉस्ट पर लीड और कन्वर्जन कैसे निकाला जाता है। ये अगर आप लोगों को आ गया तो आप लोग बहुत इजीली, आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहाँ पे अब एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को? प्रशार, हिताशी, अथर्व, कार्तिक, देवेन, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? No, sir. So guys, let's take an example over here. हमेशा ध्यान में रखिए, आप लोगों को कॉस्ट पर लीड, आप लोगों को एस्टिमेटेड लीड्स, कन्वर्जन कितना आ रहा है, ये तभी समझ में आएगा जब आपने 2-3 साल कैंपेन पे काम किया है। तो मीडिया प्लानिंग करने वाले लोग एक्सपीरियंस होते हैं, फ्रेशर बंदे को ये नहीं आएगा। लेकिन ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए हम लोग बता रहे हैं, ताकि कल अगर आपको किसी जस्ट पूछा इन जनरल मीडिया प्लानिंग करने आते हैं तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए मीडिया प्लानिंग क्या होता है। मीडिया प्लानिंग मतलब मीडिया प्लान करो, कौन से मीडिया पे आप लोगों को क्या दिखाना है, और उसके लिए बाइंग करना है। मतलब मुझे फेसबुक पे ऐड रन करना है तो मीडिया प्लानिंग में फेसबुक रखा मैंने, मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, यूट्यूब पे रन करना है, तो मीडिया प्लानिंग और मीडिया बाइंग उससे कहा जाता है। Now guys, a simple example I'll show you here. Now let's take this example. मैं यहाँ पे कैंपेन रन कर रहा हूँ। Let's take this example. स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं कैंपेन रन करता हूँ। और या फिर मैं यहाँ पे कैंपेन रन कर रहा हूँ लाइफ रिपब्लिक, ये जो एक प्रोजेक्ट है 2 BHK फ्लैट्स का, 2 BHK फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है। हाँ, पूना में है ये फ्लैट्स, 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे, और मैं इनके लिए कैंपेन रन करता हूं। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजों का क्लैरिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आप लोगों को हाउ टू डिसाइड अ बजट, ये समझ में आएगा। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड, हाउ टू कैलकुलेट कन्वर्जन्स एंड कॉस्ट पर कन्वर्जन्स, ये सारी चीजों का आप लोगों को क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस, लाइफ रिपब्लिक इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट बेस्ड इन पुणे हिंजेवाड़ी, व्हिच इज अ 400 एकड़ प्रोजेक्ट, जिसमें करीब करीब 5 डोंट नो, लेकिन 5000 से ज्यादा फ्लैट्स है वहां पे। अब उन्हें 2 BHK फ्लैट्स बेचने हैं। अब 2 BHK फ्लैट्स उन्हें बेचने हैं। इट कैन बी गूगल सर्च। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लाइफ रिपब्लिक का प्रोजेक्ट नया लॉन्च हो चुका है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, और उनका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैं सब लिख रहा हूँ अभी। ऑब्जेक्टिव है, पहले तो उनको क्या क्रिएट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। पहले लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने सबसे पहला प्लेटफॉर्म ले लिया फेसबुक, दूसरा प्लेटफॉर्म उन्होंने ले लिया यहाँ पे इंस्टाग्राम, तीसरा प्लेटफॉर्म उन्होंने ले लिया यहाँ पे गूगल क्या डिस्प्ले, मतलब कंटिन्यूसली इंटरनेट पे आपकी एड्स दिख रही है। चौथा प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पे ले लिया कौन सा, देखिए मैं पूरा मीडिया प्लान दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, गूगल सर्च के थ्रू भी ऐड दिखा रहे, जब कोई बंदा सर्च करेगा गूगल पे वहां पे। और यूट्यूब क्या चला रहे वो लोग, यूट्यूब क्या वीडियो एड भी चला रहे। एक साथ वो इतने प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रमोशन एक्टिविटी कर रहे हैं, और सारे प्लेटफॉर्म से उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये प्लेटफॉर्म्स, ये ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, अवेयरनेस, यहाँ पे फोकस है लीड्स। वाई, गूगल सर्च पे खुद होके बंदा आता है ना, तो इसलिए वहां पे लीड जनरेशन पे फोकस है। हाँ, लीड जनरेशन पे फोकस है उनका। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लेटफॉर्म में फेसबुक सबसे पहले यूज कर रहे, वो फेसबुक पे अवेयरनेस रन करना है। यहाँ पे इंप्रेशंस, यहाँ पे आपको कितनी क्लिक्स मिली है, या फिर कितना आपको क्या आया है रीच, यहाँ पे आपको कितनी क्लिक्स मिल गई है, यहाँ पे आपका कितना कॉस्ट गया है, यहाँ पे कितना CPC गया है, यहाँ पे कितनी लीड्स आ चुकी है आप लोगों को। हाँ, ये सारा ट्रैकिंग किया जाता है। फेसबुक पे वो कैंपेन्स रन कर रहा है, अच्छे खासे कैंपेन्स रन कर रहा है, और यहाँ पे हाँ इम्प्रेशन 1000 इम्प्रेशंस कॉस्ट,
कितना है। यहाँ पे फेसबुक पे आपको फेसबुक चार्ज कर रहा है 50 रुपए में। यहाँ पे इंस्टा पे आपको 100 रुपए में 1000 इंप्रेशन आ रहे। गूगल डिस्प्ले पे आपको 150 रुपए में 1000 इंप्रेशन आ रहे। गूगल सर्च में आप लोगों को इंप्रेशन नहीं, यहाँ पे क्लिक्स पे चार्ज होता है। यूट्यूब पे आपको 250 रुपए में 1000 इंप्रेशन आ रहे हैं। ये इस तरीके से आपकी चार्जेस है। आप फेसबुक पे एड रन करे हो और ये आपने एक मंथ का डेटा देखा है। एक मंथ के डेटा पे आपने देखा है कि फेसबुक पे आपने यहाँ पे कैंपेन रन किया है और आपको फेसबुक पे करीब करीब आपको इंप्रेशंस मिल चुके हैं 15,25,500 इंप्रेशंस। वही इंस्टाग्राम पे आप लोगों को इंप्रेशन मिल चुके हैं 10,25,500। इम्प्रेशन का मतलब समझ आ रहा है, इम्प्रेशन क्या चीज है इंप्रेशन उसकी? मतलब द नंबर ऑफ टाइम योर एड वाज शोन टू द पीपल इज कॉल्ड एज इंप्रेशन। गूगल डिस्प्ले पे आपको 25 लाख इंप्रेशन मिल चुके हैं। 25 लाख बार आपका एड दिखाया था। गूगल सर्च पे आपका एड एक महीने भर में दिखाया गया था करीब करीब 8,250 बार। यूट्यूब पे आपके इंप्रेशंस आ चुके हैं कितने? यूट्यूब पे आपको मिल चुके हैं 10 लाख इंप्रेशन। ये इस तरीके का डेटा आपने किया है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अब यहाँ पे रीच इज बेसिकली कितने लोगों तक आप लोग पहुंच पाए हो। 15 लाख इंप्रेशन होने के बाद में आपका एड करीब करीब 5,25,000 लोगों तक पहुंच गया। यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम पे ऐड करीब करीब 3,25,000 लोगों तक पहुंच गया। यहाँ पे आपका ऐड 6.5 लाख लोगों तक पहुंच गया। यहाँ पे आप लोगों के गूगल सर्च में कैंपेन्स को रीच नहीं होता है, यहाँ पे क्लिक्स होता है। यहाँ पे मैं और एक इंसर्ट करूंगा फ्रीक्वेंसी कैपिंग का ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी कैपिंग मतलब एक यूजर को कितनी बार ऐड दिखे। सिंपल कैलकुलेट करना शुरू करता है। 15 लाख इंप्रेशंस दिखे कितने लोगों को? 5,25,000 लोगों को। तो यहाँ पे एक बंदे को फेसबुक पे ऐड कितनी बार दिखी? अराउंड 3 टाइम्स दिखा। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐड कितनी बार दिखा? 3 बार। यहाँ पे करीब करीब गूगल डिस्प्ले पे ऐड कितनी बार दिखा? करीब करीब कितनी बार? 4 बार। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये आप लोगों का आ गया फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आ गया तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है अरे हमारा ऐड एक यूजर को फेसबुक पे एक महीने में 3 बार दिखा है, इंस्टाग्राम पे करीब करीब 3 बार दिखा है, गूगल पे करीब करीब 4 बार दिखा है। गूगल में यहाँ पे गूगल सर्च में 8,000 बार ऐड दिखाने के बाद में करीब करीब 550 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया क्योंकि गूगल सर्च आपको क्लिक पे चार्ज करता है ना कि आपको इंप्रेशन पे। यूट्यूब पे आपका ऐड दिखाया गया था इतनी बार 10 लाख बार और आपका ऐड करीब करीब पहुंचा 3,25,000 लोगों तक। तो यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला को ट्रैक कर लिया तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि यूट्यूब पे भी हमारा ऐड एक यूजर को करीब करीब एक महीने में 3 बार दिखा है। मतलब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अनुजा है। अनुजा को यहाँ पे मेरा ऐड फेसबुक पे 3 बार, इंस्टा पे 3 बार, गूगल की पार्टनर साइट पे 3 बार और यूट्यूब पे करीब करीब 3 बार। 3 3 6 9 और ये 12 बार एड्स को एक महीने में बार दिख गया। मतलब अच्छा खासा अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट कितना लग गया है? फेसबुक मुझे चार्ज कर रहा है 50 रुपए 1,000 इंप्रेशन को। तो 15 लाख इंप्रेशन को मुझे कॉस्ट कितना आया? तो सिंपल मैं कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऐसा करता हूँ। कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करता हूँ 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 1,000 इंप्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इंप्रेशंस। मैं फॉर्मूलाज लगा रहा हूं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना गया है? फेसबुक पे कितना? 76,000 रुपीज चला गया है हमें यहाँ पे क्योंकि हमारा इंप्रेशन कितना हुआ है? 15 लाख एड्स दिखाई। 76,000 यहाँ पे चला गया है। अब ये बोलोगे फॉर्मूला कैसे निकाल? गाइस मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या किया है आप लोगों को ये भी बता दूंगा। यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनाया है मैंने, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक मुझे कितने पैसे में 1000 इंप्रेशन दे रहा है? कितने पैसे में? 50। तो मैं सिंपल 50 को 1,000 से डिवाइड किया तो एक इंप्रेशन कितने में? 5 पैसे में। टोटल इंप्रेशन कितने आए? 15,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 15,25,500 करता हूं तो 76,275। 76,275 यही ड्रैग करते जाता हूं तो मेरा कॉस्ट आप लोगों को दिखेगा कहाँ पे कितना चला गया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इंस्टा पे 51,000 स्पेंड किया, गूगल डिस्प्ले पे 1.25 लाख और यही कॉस्टिंग अगर यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे कॉस्टिंग कितना लगा है? यहाँ पे मुझे कॉस्टिंग यहाँ पे लग चुका है करीब करीब देखोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब
इसका टोटल कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरा अभी तक पैसा कितना चला गया है? 3,02,550। अब मुझे यहाँ पे क्लिक्स कितनी मिली है? अब कॉस्ट पर क्लिक मुझे गूगल सर्च पे एक क्लिक गया था करीब करीब 72 रुपीज में एक क्लिक गया था। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे 550 क्लिक्स मिली है, एक क्लिक 72 में, तो 550 मल्टीप्लाइड बाय 72 कर दिया, 72 कर लिया और एंटर कर लिया, तो 39,600 मेरा सर्च पे चला गया है। अब देख सकते हो आप लोग मेरा टोटल पैसा कितना स्पेंड हुआ है? 3,42,000 मैंने स्पेंड किया है करीब करीब एक महीने भर में। और ये सामने आपके प्लेटफॉर्म्स है, आप लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दिखाई दे रहा है, कितना मैंने स्पेंड किया है आपको ये भी दिखाई दे रहा है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है? कुछ नई चीज सीख रहे हो क्या आप लोग? यस नो? यस सर। सर ये जो फेसबुक के सामने 50 और इंस्टाग्राम के सामने 100 है, ये क्या है? हाँ, फेसबुक फेसबुक के के सामने 50, ये कॉस्ट पर पर 1000 इम्प्रेशन। impressions, यस। अच्छा। आपका ऐड कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी बार दिखाया था? तो फेसबुक पे हम्म अगर आपका ऐड 1000 बार दिखाया है तो 1000 हम्म इंप्रेशन को 50, तो 15 लाख इंप्रेशन को कितना? 76,000। इंस्टाग्राम पे आपकी एड 100 बार 1000 बार दिखाने के लिए फेसबुक ने इंस्टा ने चार्ज किया था 1000 बार दिखाने के लिए 100 रुपए। तो इंस्टा पे आपकी एड दिखी थी 10,25,000, तो यहाँ पे आपका कॉस्टिंग गया 51,000। यहाँ पे सर पूछिए। सर वो जो इंस्टाग्राम का जो कॉस्ट है वो रॉन्ग डाला उधर। क्या इंस्टाग्राम क्या? जो इंस्टाग्राम का जो कॉस्ट है हम्म वहाँ पे 51,275 है ना, वो रॉन्ग है। क्यों रहोगे? क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए 100 है और फेसबुक के लिए 50 है। हाँ फिर, हाँ, तो उसने अरे कैलकुलेट लेकिन 50 से इंप्रेशन किया कम है। है ना। फेसबुक पे इंस्टा पे 10 लाख इंप्रेशन है, फेसबुक पे 50 है। एक बार कैलकुलेट करते हैं, रुकिए। कितने रुपए में है एक एक इंप्रेशन? कितने में यहाँ पे देखोगे? एक मिनट, इसको इसको मैंने ना, रुकिए, मैंने तो फॉर्मूलाज लगाए थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1000, 100 रुपए में 1000 इंप्रेशन, सॉरी 100 रुपए में अगर आप देख रहे हो, 100 रुपए में आपको मिल रहा है कितने? 100, 100 डिवाइड बाय 1000, कितना? एक इंप्रेशन को कितना पैसा है? तो ऐसे कितने इंप्रेशन हो चुके हैं? 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10,25,500, एंटर कर लिया। अरे 1,02,000 आ रहा है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला गलत कैसे हो गया? अरे मैंने ऊपर का अमाउंट ले लिया, सॉरी। मुझे सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे लगानी पड़ेगी वापस, उसने 50 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सॉरी, थैंक यू। 100, 100 मतलब 100 को डिवाइड कर लिया कितने से? मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? नंबर ऑफ इंप्रेशंस। तो ये देखो अभी आ गया वैल्यू, हाँ 1 लाख। यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ का। हाँ, इज इक्वल टू कितना है? 150, 150 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस। हाँ, इधर आ गया 3,75,000। और ये तो ये देखिए, ये आपका कॉस्ट, यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर 50 से ही सबको मल्टीप्लाई कर रहा था। 250 रुपीज डिवाइडेड बाय 1000 इंप्रेशंस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इंप्रेशंस। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2.5 लाख। तो गाइस एक महीने में हमारा कॉस्ट, थैंक यू देवेंद्र जी, मैंने क्या किया था गलती से, सारे जो कैलकुलेशंस किए थे ना मल्टीप्लाइड बाय ये 50 से ही किए थे, तो ये 8,40,000 रुपए आपका स्पेंड हो चुका है। सर्च पे आपका 39,000 सर्च स्पेंड हुआ है। आपका अवेयरनेस कैंपेन था, उसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव क्या था? अवेयरनेस, जिसकी वजह से आपने फेसबुक, इंस्टा, डिस्प्ले ये ज्यादा यूज किया है। गूगल सर्च किस लिए यूज किया था आपने? लीड जनरेशन के लिए। तो ये टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों का, हाँ, समझने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को किस चीज के लिए हमने यूज किया था। तो यहाँ पे मैं ऐसे अलग अलग कलर्स यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारा कॉस्टिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कोई अलग कलर, दे दिया ये वाला। अब ये देखिए मेरा मीडिया प्लान। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म से कितने क्लिक्स आई है। जैसे फेसबुक पे मैंने इतनी बार ऐड रन किया और मुझे क्लिक्स करीब करीब आ चुकी है। फेसबुक पे 15 लाख बार ऐड दिखाई मैंने, 5,25,000 लोगों को ऐड दिखा। यहाँ पे मुझे क्लिक पड़ा है, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्लिक या क्लिक पड़ा है या क्लिक ले सकता है। जैसे मुझे यहाँ पे 5,255 क्लिक्स आई। यहाँ पे मुझे जो क्लिक्स आई वो थी 4,280। यहाँ पे मुझे जो क्लिक्स आई गूगल डिस्प्ले के थ्रू, हाँ, 12,588। यूट्यूब से मुझे क्लिक्स आ गई है करीब करीब, हाँ, 9,500
9252। अब यहाँ पे क्लिक्स का डेटा तो मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक कितना गया मुझे वो समझ में आएगा। टोटल मैंने कितना स्पेंड किया, 76,000 स्पेंड किया, डिवाइडेड बाय 5,000 क्लिक्स, तो एक क्लिक मुझे कितने में आया है, 14 रुपीज। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, 10 लाख इतना स्पेंड किया है, इतना स्पेंड करके कितनी क्लिक्स आई है, 4,280। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 23 रुपीज, यहाँ पे मुझे सीपीसी गया है। यहाँ पे देखता हूँ 3,75,000 स्पेंड किया और क्लिक्स आ चुके 12,558, मेरा सीपीसी 29 रुपीज यहाँ पे चला गया। और यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो 2,50,000 स्पेंड के बाद 9,252 क्लिक्स आ चुकी है, यहाँ पे हमें 27 रुपीज क्लिक सीपीसी गया है। इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स बोल देता हूँ और नंबर पे आके ये सब जीरो ऐड कर देता हूँ। ये सीपीसी जा चुका है, अभी मुझे सीपीसी भी क्लियरली दिख रहा है। गूगल सर्च का सीपीसी सबसे महंगा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, गूगल सीपीसी इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सीपीसी इफ यू चेक आउट ओवर हियर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अब हम लोग लीड्स देखेंगे, कहां से कितनी लीड्स हमें जनरेट हुई थी, लाइव फ्री पब्लिक के लिए कितनी लीड्स जनरेट हुई थी, ये हम लोग अब देखेंगे। एग्जाम्पल 5,525 में से यहाँ पे हमें 113 लीड्स यहाँ से आई थी, हमें यहाँ से इंस्टाग्राम से 91 लीड्स आई थी या फिर 54 लीड्स आई थी, हमें गूगल डिस्प्ले से लीड्स आई थी करीब करीब 169, और YouTube पे हमने वीडियो एड्स रन की थी। गूगल सर्च में से हमें करीब करीब गूगल सर्च में से लीड्स आ चुकी है, अगर आप देखोगे तो मुझे लीड्स आ चुकी है 39। यहाँ पे YouTube वीडियो एड्स में से मुझे लीड्स आ चुकी है 9,200 लोगों ने जब क्लिक किया तब 9,200 में से मुझे लीड्स आ चुकी है 212। अब लीड का तो डेटा मिल गया, मैं निकालता हूँ कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड मतलब एक लीड कितने में गया, तो हमने कैलकुलेट किया, सिंपल, आपका कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ लीड्स। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है, हमें हर एक लीड का कॉस्टिंग मिलते जा रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स, तो ये मैं एंटर करते जा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आके एंटर कर दिया, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स, ये एंटर किया 2000। यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स, यहाँ पे आके मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैं देख रहा हूँ कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स। तो ये देखिए, आप लोगों को कॉस्ट पर लीड चेक करते हो तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा है, आपको सबसे कम जो लीड है वो मिली है कहां से, फेसबुक से। सबसे महंगा लीड गया आपको कहां से, गया है सबसे महंगा लीड, गूगल डिस्प्ले से। सर्च से सेकंड लोएस्ट लीड है आपको, नहीं सेकंड लोएस्ट लीड, सेकंड देखो सबसे लो लीड कहां पे है, एक सेकंड वाला ये है लोएस्ट, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और सबसे महंगा कौन है, महंगा कौन है सबसे, गूगल डिस्प्ले। सबसे सस्ता कौन गिरा हमें, फेसबुक। तो ठीक है, अभी तक मुझे यहाँ पे सबसे सस्ता ये गिरा, ये समझ में आ गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से प्लेटफॉर्म से कितना क्या हुआ है, कन्वर्जन, मतलब कितने ये लीड्स आई। ये सारे लीड्स को हमने कॉलिंग करना शुरू किया और हम लोग पूरा ट्रैक रखा है कि इन सब, फेसबुक का एक एक्सेल शीट मेंटेन किया कि 675 लीड्स आई है, सबको कॉलिंग करें और देख रहे हैं कि कितने लोगों ने एक्चुअल में फ्लैट बाय किया। तो अब यहाँ पे जब मुझे डेटा मिल रहा है, ये मैंने 8,34,000 रुपए स्पेंड किए, यहाँ पे मैंने देखा फेसबुक से 675 लोगों को कॉल किया, तब जाके करीब करीब 8 लोगों ने एक्चुअल में फ्लैट बाय किया है। 8 लोगों ने, यहाँ पे 8 या फिर 11 लेते, 11 लोगों ने एक्चुअल में फ्लैट बाय किया है। यहाँ पे देखोगे इंस्टाग्राम पे से 5 आ चुका है, गूगल डिस्प्ले पे 170 लोगों को कॉल्स किए, 170 लोगों नहीं सॉरी, हाँ 113 है ना, 113 में से फेसबुक पे देखोगे तो यहाँ पे 6 लोगों ने फ्लैट बाय किए, यहाँ पे 54 लीड्स आती, 54 में से 2 लोगों ने यहाँ पे बाय किया है। 169 लीड गूगल डिस्प्ले से आ चुकी है, उस पे से करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 लोगों ने फ्लैट बाय कर लिया। गूगल सर्च में से 39 लीड्स आई थी, 39 में से 5 लोगों ने फ्लैट बाय कर लिया। यूट्यूब पे से 212 लीड्स आई थी, 212 में से करीब करीब 9 लोगों ने फ्लैट्स बाय कर लिए। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, यस नो गाइस, हाँ यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट एक और एक कॉलम बनेगा, वो कॉलम बनता है आपका कॉस्ट पर व्हाट, कन्वर्जन। मतलब एक कॉस्ट, आपको एक कन्वर्जन होने के लिए कितना पैसा लगा।
आपने इस कैंपेन को 76,000 स्पेंड किया था, 76,000 स्पेंड करके आपको 6 कन्वर्जन आए, मतलब 6 लोगों ने फ्लैट बाय किया, तो एक कस्टमर कन्वर्ट करने के लिए आपको 12,000 रुपए लग गए। यहाँ पे अगर आपने देखा, आपने यहाँ पे 1 लाख स्पेंड किया, 1 लाख स्पेंड करके आपके 2 ही फ्लैट्स बिके, तो इंस्टाग्राम से आपको 51,000 में गया। आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया, 3,75,000 स्पेंड किया और 7 फ्लैट्स आपके बिके, यहाँ पे आपका कॉस्टिंग 53,000 गया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आप लोगों ने 39,000 स्पेंड किया और आपको 5 कन्वर्जन मिले। ये देखिए। और यूट्यूब से देखोगे तो यूट्यूब पे आपने 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए, 2.5 लाख स्पेंड करके आपको 9 फ्लैट बिक गया, यहाँ पे आपको 27। अब आपके सामने एक मैट्रिक आ चुका है और वो मैट्रिक आप लोगों को दिखा रहा है कि आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो सबसे कम किसने दिया है आप लोगों को? सबसे कम दिया है गूगल सर्च। गूगल सर्च जो है, गूगल सर्च ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको सबसे सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, जिसने सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आपको दिए हैं। बाकी के प्लेटफॉर्म जो है, सबसे महंगा प्लेटफॉर्म आपको जो पड़ा है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका कौन सा प्लेटफॉर्म? वो है आप लोगों का डिस्प्ले। कौन सा प्लेटफॉर्म? डिस्प्ले। तो गूगल डिस्प्ले दिख रहा है आप लोगों को। गूगल डिस्प्ले का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको सबसे महंगा गया है। वाई? बिकॉज गूगल डिस्प्ले एड जो होती है वो ज्यादातर के किस लिए होती है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो अभी मेरे पास कॉस्ट पर कन्वर्जन आ चुका है हर एक प्लेटफॉर्म पे। मैंने डिसाइड कर लिया इंस्टा और गूगल डिस्प्ले को हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए करेंगे, क्योंकि 53,000 में एक कन्वर्जन इज वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे टोटल फ्लैट्स बेचे हैं। कितने टोटल मेरे कितने फ्लैट बिक गए, मैंने सम मार लिया। टोटल फ्लैट्स हमारे बिक गए हैं इन सारे कैंपेन्स को रन करने के बाद। कितने बिके? 29 फ्लैट सेल हुए। 29 फ्लैट सेल हुए। और अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूं तो एवरेज हमारा निकलता है कितना, देख सकते हैं हम लोग। एक फ्लैट बेचने के लिए एवरेज हमें कितना आया कन्वर्जन? हाउ मच? एक फ्लैट बेचने के लिए हमें कितना लगा पैसा एवरेजली? 30,000 रुपीज एक फ्लैट बेचने के लिए आ रहा है। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का आप लोगों को कॉस्ट पर कन्वर्जन भी दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जब मीडिया प्लानिंग करना है, तब जाके आप लोगों को अभी अंदाजा आ जाएगा कितने पैसे में आप लोगों को कितनी लीड्स आ सकती है। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे फेसबुक से एक लीड कितने में आ रही है? एक लीड का कॉस्ट कितने? सीपीएल स्टैंड फॉर व्हाट? कॉस्ट पर लीड। तो 675। मुझे फेसबुक से मेरे बॉस ने बोला कि मुझे 100 लीड्स आके दे। सिंपल, मैं क्या करूंगा? 675 में एक लीड जाता है, तो कैलकुलेट करो क्या 100 लीड्स को लाना है, 675 रुपीज में एक लीड है, तो कितने में 67,500 लगेगा मुझे फेसबुक के लिए बजट। क्योंकि मेरे पास कॉस्ट पर लीड का डेटा आ चुका है। तो ये पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाके आप लोग मीडिया प्लानिंग कर सकते हो। तो ये जो है, मैं इसको भी सेव करके रखता हूं यहाँ पे हमारे मीडिया प्लानिंग के फोल्डर में। एक मिनट। हाँ, तो इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद देख सकते हो इसको। और पहले समझने की कोशिश करो कि आपको ये सब कैलकुलेशंस वगैरह भी आने चाहिए। गाइस देखिए, आप लोग किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको मैथ्स आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको बिजनेस का, कि बाबा मैं कहाँ पे पैसे डाल रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कितने में एक लीड आ रहा है, कितने में एक कन्वर्जन आ रहा है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितने में जा रहा है, मेरे फ्लैट का टिकट साइज कितने का है। तो अभी मान लीजिए 30,000 रुपीज मुझे एवरेजली एक फ्लैट बेचने के लिए लग रहा है, और एक फ्लैट का प्राइस जो है, एक फ्लैट का प्राइस है यहाँ पे 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए का इन्वेंट्री अगर मुझे बेचना है, तो मुझे उसका कॉस्ट कितना लग रहा है? 30,000 रुपीज करीब करीब मुझे कॉस्टिंग आ रहा है। तो चल जाएगा बिल्डर को, क्योंकि 30,000 रुपीज में उसका 60 लाख का प्रोडक्ट बिक रहा है। तो ये बिल्डर के लिए
चले जाएगा, बिकॉज ये कॉस्टिंग उसके लिए बहुत मिनिमल है, क्योंकि 60 लाख का फ्लैट अगर बिल्डर बेचता है तो उस 60 लाख के फ्लैट में वो करीब करीब 10 लाख रुपए अपना प्रॉफिट कमाएगा। 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 30,000 रुपए का स्पेंड कर सकता है ना। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आनी चाहिए, और एक बार आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर लीड, ये सब फिगर्स एक बार आ गई, तो फिर आपको मीडिया प्लानिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो की जगह यहाँ पे हम लोग लाइव फ्री पब्लिक का ही एग्जांपल लेते हैं। लाइव फ्री पब्लिक के लिए आपको कैंपेन रन करना है। हाँ, लाइव फ्री पब्लिक के लिए कौन सा? सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जैसे पहले तो हम कॉस्ट पर इम्प्रेशन मतलब एक बार इम्प्रेशन पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद लीड पे जा रहा है, फिर उसको कन्वर्जन में, तो ये जो इम्प्रेशन, कन्वर्जन और लीड का भी तो एवरेज निकलेगा ना टोटल, इस डायरेक्ट लीड का निकलेगा? देखिए, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन प्रश्न प्रशांत, आपको एक्चुअली चार्ज जो लगा है ना, चार्ज आपको लगा है सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन पे। ये तो देखो, टोटल इंप्रेशन कितने हो चुके हैं आपके? 15 लाख। 15 लाख पे अपना हाँ आपका 76,000 चला गया है। अभी कोई हाँ किसी ने जीरो, एक भी बंदे ने क्लिक नहीं किया होता ना, तभी आपका हाँ 76,000 चला ही जाता। लेकिन इतनी बार ऐड दिखाने के बाद आपने इतना ऑडियंस को टारगेट किया, मेरी ऐड सिर्फ इनको ही दिखनी चाहिए, पोटेंशियल ऑडियंस को टारगेट किया, तब ये रिएक्शन आ गया। हाँ, आपने ऐड इतनी बार दिखाया, इतना पैसा गया, इतना पैसा जाने के बाद आपके ऐड पे करीब करीब क्लिक्स कितनी आई? 5,000। फिर इतने पैसे पे 5,000 क्लिक्स आई ना, तो हमने इतने पैसे को 5,000 से डिवाइड कर लिया, तो आपको दिखेगा कि 76,000 में 5,000 क्लिक्स आई, मतलब एक क्लिक का कॉस्ट 14 रुपीज। अब 5,200 लोग आने के बाद करीब करीब 113 लोगों ने वेबसाइट पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो 113 लीड्स कब आई? जब 76,000 स्पेंड किया, तो 76 को 130 से डिवाइड किया, तो एक लीड आया 675 रुपीज। अब इन सारे लीड्स को हमारे सेल्स टीम को पास किया, सेल्स टीम वाली एग्रेसिवली कॉलिंग, व्हाट्सएप, एसएमएस, डिस्काउंट्स, अर्जेंसी क्रिएट करके, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 113 लोगों को कंटिन्यूसली कॉलिंग किया, कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे, कुछ लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ, कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं करे, कुछ लोग बोल रहे नॉट इंटरेस्टेड, कुछ लोगों के फोन ही नंबर अस्तित्व नहीं है। ऐसे करने के बाद इतने लोगों को कॉलिंग किया, तब जाके एक्चुअली 6 लोग सिर्फ मिले जिन्होंने फ्लैट बाय किया, तो 6 फ्लैट फाइनली बाय हो गए। और पैसा कितना स्पेंड हुआ था? 76,000। तो 76,000 को ही, ये एक ही अमाउंट को हम लोग इसी अमाउंट से इसको डिवाइड करें, इसी अमाउंट से लीड को डिवाइड करें, इसी अमाउंट से सेल्स को डिवाइड करें, तो टोटल कन्वर्जन आया कितना? सेल्स कितना आया? 76,000 स्पेंड करके 6 फ्लैट बिके, तो 76,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो आ सर जाता है इसका सर एक 12,000 बार एक सेल्स फिर का। से रिपीट कर देंगे? सर हाँ, मेरा ये नेटवर्क चला गया था, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करूं? देखिए वापस, आपका नेटवर्क है ना अभी? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ प्रसाद जी, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रहा है, वो कॉल आ गया तो ऑटोमेटिक कट गया। अभी प्रसाद जी पूछ रहे कि ये इंप्रेशन के लिए आपको ध्यान में रखना है, आप जब अवेयरनेस फेसबुक, इंस्टा, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब पे जब कैंपेन्स रन करते हो, तो आप लोगों को हमेशा आपको ऐड दिखती है फेसबुक पे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं फेसबुक पे आता हूं, मैं फेसबुक पे आ गया। फेसबुक पे आने के बाद मैं फेसबुक को ब्राउज कर रहा हूं, ये फेसबुक पे आ गया मैं। फेसबुक पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग एड कॉपीज दिखेगी। ये ऊपर हो जाओ, मैं आ गया फेसबुक पे। फेसबुक पे मुझे यहाँ पे ऐड दिख रही है, अवेल नो प्री एम आई पोजिशन 11 दिख रहा है आपको, डुप्लेक्स डुप्लेक्स ऑफिसेस ऐड दिख रहा है, स्पॉन्सर्ड राइस टू लीडरशिप रोल्स इन हेल्थ केयर ऐड दिख रहा है। मैंने क्लिक किया नहीं किया, पैसा चार्ज हो रहा है, उनको पैसा लग रहा है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रोलिंग डाउन, स्क्रॉल कर लिया, हाँ ये देखो क्या आई जयपुरिया स्पॉन्सर्ड, ये देखो रन बेटर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, ये बंदा देखो अपनी एड चला रहा है, और इस एड को अगर आप देख रहे हो, मैंने क्लिक किया क्या? नहीं। ऐसे ही फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे आप लोग जितने भी एड्स देखते हो, क्लिक करो या ना करो, आपको चार्ज लगता है। सर गूगल सर्च में मैंने बोला 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, और मुझे एड दिखा। ये एड को कभी भी इंप्रेशन पे पैसा नहीं लगता, इस एड को अगर मैंने क्लिक किया तो ही गूगल मुझे चार्ज करेगा, इसीलिए इसको CPC मॉडल बोला जाता है। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्या? क्लिक क्लिक।
तो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको इंप्रेशंस पे चार्ज करते हैं। ये क्लियर हो रहा है सबको अभी? पहले वो बताइए। यस सर। इंप्रेशन और क्लिक्स। इंप्रेशन मतलब एड, यस सर। क्लिक्स मतलब एड पे जब कोई क्लिक करेगा तब। तो गूगल सर्च जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको क्लिक पे चार्ज किया जाता है। बाकी फेसबुक, इंस्टा, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब एड्स जो भी देखते हो आप लोग, यूट्यूब पे एड्स आती है, स्किप करते हो ना आप लोग। यूट्यूब तो दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे ने स्किप किया तो यूट्यूब थोड़ी एडवर्टाइजर को सब फ्री करेगा। नहीं, यूट्यूब बोलता है भाई मैंने दिखाने का काम किया था लेकिन आपके एड को लोगों ने स्किप कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको इंप्रेशन का पैसा पे करना पड़ेगा। फेसबुक भी बोलता है मैंने आपका ऐड दिखाने का काम किया था लेकिन सामने वाला बंदा क्लिक नहीं कर रहा है तो मैं इंप्रेशन का चार्ज लूंगा, और वो इंप्रेशन का कॉस्ट बहुत कम होता है। उसीलिए तो बता रखा है ना, फेसबुक आपको यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो फेसबुक आपको 1000 बार ऐड दिखाने का 50 चार्ज कर रहा है। वो थोड़ी आपको 500 1000 रुपए मांग रहा है, तो उनका इंप्रेशन कॉस्ट पर इंप्रेशन बहुत कम होता है। यहां तक क्लियर है? यस नो? यस सर। अब आपने कैंपेन रन करना शुरू किया, फेसबुक पे आपके ऐड इतनी बार दिखाए गए, 15,25,000 टाइम्स योर एड वाज शोन इन द लास्ट 1 मंथ जैन में। इतनी बार ऐड लगाने का फेसबुक आपको चार्ज करेगा ना 50 रुपीज। वो अगर 1000 इंप्रेशन को चार्ज करा है तो 15 लाख इंप्रेशन को उसने चार्ज किया आपको 76,000 रुपीज, जो हमने कैलकुलेट किया। इतना कॉस्टिंग फिक्स है। अब इसी कॉस्टिंग के बेसिस पे आपको देखोगे तो आपको क्लिक्स आ चुकी है, अब लोगों ने क्लिक किया लेकिन उसने आपको चार्ज किया इंप्रेशन पे, वो बोल रहा है आपको क्लिक्स तो आ चुकी है, फिर उसने क्या किया 76,000 को डिवाइड कर लो 5255 से, तो वो दिखा रहा है आपको एक क्लिक 14 रुपीज में आई, लेकिन चार्ज हुआ है 7। अगर आपको 0 भी क्लिक्स आ दी ना तभी आपको यहाँ पे 76,000 पैसा चार्ज होता है। इतनी क्लिक्स आई, इतने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया और वेबसाइट पे आके फिर इंक्वायरी फॉर्म 113 लोगों ने फिलअप किया। अब इतना ही पैसा स्पेंड किया, इतना पैसा स्पेंड करने के बाद 113 लोगों ने क्लिक किया, ऐड को फॉर्म फिलअप किया, तो 76,000 को 113 से डिवाइड कर लिया तो आपको लीड्स आई जो है ना 113, एक लीड आपको 675 रुपीज में आ चुकी। फिर इन सारे लीड्स को 113 के 13 लीड्स को हमने हमारे सेल्स टीम को पास किया, सेल्स टीम वाली कॉल करिए, कुछ लोग बोल रहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कुछ बोल रहे हमने गलती से क्लिक किया, कुछ लोग बोल रहे हम लोग साइट विजिट कर रहे, कुछ लोग बोल रहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, कुछ लोग की मोबाइल फोन नहीं लग रहा है। सबको कॉलिंग कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, हाँ हाँ ये फ्री है, बहुत सारी चीजें बोल रहा है। और इतने लोगों को पिच करने के बाद सेल्स टीम ने फाइनली कितने लोगों को कन्विंस किया फ्लैट बाय करने के लिए? 6 लोगों ने फ्लैट बाय किया। तो सिंपल, आपने इतना पैसा स्पेंड किया था फेसबुक पे एक महीने में, तो 76,000 स्पेंड करके आपको एंड रिजल्ट क्या मिला? एंड रिजल्ट मिला आपको इतना स्पेंड करके 6 लोगों ने एक्चुअल में फ्लैट बाय किए। तो एक कस्टमर को एक्वायर या फिर कन्वर्ट करने के लिए आपका कॉस्टिंग कितना गया? 76,000 को 6 से डिवाइड करो, बाकी की लीड्स तो आपकी चली गई ना, उनका तो अभी कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने बोल दिया नहीं मुझे फ्लैट बाय नहीं करा मैंने, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, फिर आपको थोड़ी इसको 10 बार कॉल करेंगे। तो 76,000 जाने के बाद एंड में आपके फ्लैट बिके कितने? 6। तो 76,000 में 6 फ्लैट बिकते हैं, तो एक फ्लैट बेचने के लिए आपको 12,000 खर्चा है। ये कैसे? 76,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स 12,000। वैसे ही इंस्टाग्राम, वैसे ही गूगल डिस्प्ले, वैसे ही गूगल सर्च, वैसे ही यूट्यूब एड्स। और आपको सबसे कम पैसा कहां पे लगा है? गूगल सर्च पे 39,000। क्योंकि गूगल सर्च पे आपको सबसे कम पैसे में कन्वर्जन क्यों मिला पता है आपको? क्योंकि गूगल सर्च में वही लोग खुद होके आते हैं जिनको बाय करना होता है। मैं खुद होके जब गूगल सर्च पे टाइप करता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, तो मेरा बाइंग बिहेवियर ज्यादा सीरियस होता है एज कंपेयर विद अवेयरनेस कैंपेन्स। इसीलिए यहाँ पे हमें 39 लीड्स आई, लेकिन क्वालिटी थी, उसमें से 5 लोगों ने फ्लैट बाय भी कर लिया क्योंकि उनका खुद का सर्च था, उनका खुद का नीड था। तो 7,920 में एक कन्वर्जन आया गूगल सर्च। 53,000 सबसे महंगा गिरा है कौन सा? गूगल डिस्प्ले। 53,000 में सबसे सस्ता गिरा है गूगल सर्च। सेकंड महंगा जो है यूट्यूब। थर्ड महंगा जो गिरा आपको वो है फेसबुक। और सबसे नहीं, थर्ड महंगा अरे सबसे महंगा पहले गूगल डिस्प्ले, सेकंड जो कॉस्टली गिरा है वो इंस्टा पे आपको बाद में स्ट्राइक हुआ, अरे इंस्टा पे तो यंग क्राउड ज्यादा है और फ्लैट लेने वाले लोग नॉर्मली 30-35 के ऊपर की एज के लोग होता है, तो इंस्टाग्राम पे 18 साल के से लेके 25 साल के लोग ज्यादा है। तो एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इंस्टाग्राम का जो बजट है वो कम कर दूंगा और वो बजट में कहां पे ऐड कर दूंगा? कौन से प्लेटफॉर्म पे? गूगल सर्च पे। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस आया है कि इंस्टाग्राम पे कैंपेन रन करके उतना कुछ लीड्स नहीं आ रहा है, तो वही पैसा हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकता है? गूगल सर्च के लिए। इसको ए बी टेस्टिंग भी बोला जाता है। कौन सा टेस्टिंग? ए बी टेस्टिंग, जिसमें आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रन करके देखिए। अब आपके पास कॉस्ट पर लीड कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन का डेटा आ गया। अब जाके आप एक्सेल शीट में बहुत इजीली बना सकते हो। लाइफ रिपब्लिक के लिए आपको लीड जनरेशन रन करना है,
आपको कितना बजट दिया गया है? कितना? 50 लाख का बजट दिया गया है, या फिर आपको 5 लाख का बजट दिया गया है? 5 लाख का बजट दिया गया आप लोगों को, तो मैंने 5 लाख में से फेसबुक पे डिसाइड किया स्पेंड करने का कितना परसेंट। फेसबुक पे ज्यादातर क्या अवेयरनेस के लिए अच्छा होता है, तो 5 लाख में से मैं 50,000 फेसबुक पे स्पेंड करता हूं। तो फेसबुक पे 5 लाख का 50,000 हो गया, कितना? कितना हो गया यहाँ पे? 10% एलोकेशन। एस्टिमेटेड लीड्स कितना आ सकता है? और फेसबुक पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने कैंपेन रन किया था, 15 लाख इंप्रेशंस होने के बाद आप लोगों को 113 लीड्स आई थी। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड लीड्स मैं इंस्टा पे 25,000 ही रखूंगा, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ही हाँ कम यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं इसको ही अब डिवाइड कर देता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ, हाँ, ये सब फॉर्मूले मुझे ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो उसका एलोकेशन आ जाएगा 5%। आ गया क्या 5%? वैसे ही यहाँ पे यूट्यूब पे अच्छा खासा करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे पता है कि लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने एलोकेशन ऐड कर दिया, और इसी को मैंने यहाँ पे कर दिया। एक मिनट, एक एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे एलोकेशन हो गया कितना? 10%। 5 लाख का कितना है? 50,000, 10% है। मुझे गूगल सर्च, यस, 50 1 लाख हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, 1.25 लाख खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा टोटल हाँ बजट कितना है? एजेंसी फीस, ये दोनों को जरा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे स्पेंड कितना हो चुका है हम लोग वो देखेंगे। स्पेंड यहाँ पे आप लोगों को टोटल स्पेंड यहाँ पे मैं टोटल स्पेंड यहाँ पे यस टोटल स्पेंड यहाँ पे दिखेगा आपका। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ सब। तो एक्सेल वगैरह भी आप लोग जरा सीख लीजिए, क्योंकि कंपनीज में ये एक्सेल वगैरह भी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा स्पेंड कितना हो चुका है। स्पेंड यहाँ पे आप लोगों का ये आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है स्पेंड। यहाँ पे इसको भी मैंने ले लिया नीचे। और यहाँ पे रिमेनिंग बजट आता है, रिमेनिंग बजट को फॉर्मूला लगा दिया, 5 लाख डिवाइडेड बाय माइनस आपका स्पेंड, तो रिमेनिंग बजट दिखेगा आपको। दिख रहा है क्या? कैन सी दिस? अब मैंने गूगल सर्च पे डिसाइड कर दिया, गूगल सर्च पे मुझे 2 लाख रुपए स्पेंड करना है। 2 लाख 2 लाख स्पेंड करना है, तो 2 लाख स्पेंड कितना होता है 5 लाख का? 2 lakhs डिवाइडेड बाय 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेता हूं, तो गूगल पे 40% मैं स्पेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे भी मुझे 50,000 के ऊपर स्पेंड नहीं करना है। डिस्प्ले किस लिए होता है? आप लोगों का डिस्प्ले होता है नॉर्मली अवेयरनेस के लिए, तो ये प्रोग्रामेटिक में रन नहीं करने वाला, प्रोग्रामेटिक को एनए कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ रहा है एस्टिमेटेड लीड्स। अब एस्टिमेटेड लीड्स में यहाँ पे एस्टिमेटेड लीड्स की जगह पहले कॉस्ट पर लीड यहाँ पे डाल देता हूँ। कॉस्ट पर लीड कहाँ पे कितना जा रहा है बताइए? फेसबुक पे कितना जा रहा है एक लीड? कितना? 675। तो मैंने लिख दिया 675 रुपीज फेसबुक पे जा रहा है। इंस्टा पे कितना जा रहा है? इंस्टा पे कितना जा रहा है एक लीड? 1899 लिख देता हूँ, 1899 यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। गूगल डिस्प्ले पे 2218। गूगल डिस्प्ले कहाँ है? गूगल डिस्प्ले यहाँ पे 2218। हाँ, आपको गूगल सर्च पे कितना जा रहा है? गूगल सर्च पे कितना है लीड एक आपको? कितना? 1000। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या जोड़ डाले तुमको यहाँ पे यूट्यूब पे 1179। अब इधर 1179 लिख दिया। अभी एस्टिमेटेड लीड्स कैसे निकालोगे आप लोग? एस्टिमेटेड लीड्स देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग सिंपल। आपका टोटल बजट कितना है? एक मिनट, आपका एस्टिमेटेड लीड्स कैसे निकलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, सिंपल 50,000 रुपीज है आपका बजट, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ व्हाट लीड्स 74। यही पे वापस इसको करने लगा लेता हूँ फॉर्मूला। 25,000 डिवाइड बाय 1899, तो कितना लीड्स? कितना? 13। इसी को अगर ड्रैग कर लिया तो 42। इसी को ड्रैग कर लिया तो कितना? आ रहा है आपको? लीड्स दिखाई दे रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? डिलीट। यहाँ पे एस्टिमेटेड लीड्स को इंसर्ट नहीं, फॉर्मेट सेल्स
ओके, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है 50,000 5 लाख में से दिया है 10% एलोकेशन किसको, 5% इंस्टा, 10% यूट्यूब। हमको पता है इंस्टा पे लीड का कॉस्ट सबसे महंगा जा रहा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, कैन यू सी दिस, यस नो? लेकिन तभी भी हमने इंस्टा क्यों रखा है, जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट रखने के लिए। सबसे महंगा ये है। यूट्यूब पे भी अवेयरनेस क्रिएट करना है, 42 लीड्स आ सकती है 50,000 में। गूगल सर्च को सबसे ज्यादा बजट दिया है और गूगल सर्च में आप लोगों को 40%, 197 लीड्स हाईएस्ट, देखो गूगल सर्च निकल रहा है, और 1015, और यहाँ पे गूगल डिस्प्ले पे हमने 50 स्पेंड किया है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 3,75,000 5 लाख में से स्पेंड हो चुका है, 1,25,000 हमारे पास रिमेनिंग क्या है, व्हाट, बजट अभी भी बचा हुआ है। अब कन्वर्जन कितना परसेंट पकड़ोगे ये छोड़ दीजिए अभी के लिए, लेकिन ये थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, या इतना बड़बड़ करने के बाद में भी आप लोग बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो फिर पूरा मेहनत वेस्ट। काय कुछ समझ में आ रहा है? अनुजा, अथर्व, देवेन जी, हिताशी, प्रसार, यश, यस सर। यस सर। अरे क्रिश, क्रिश का है, क्रिश बोल रहा है, केयूर, केयूर नहीं, क्या नाम है? कार्तिक का क्या? तो ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को अभी दे देता हूं, आप लोग ठीक तरह से देखिए, वापस एक बार देखिए, मैं पानी पीता हूं और मुझे आपके डाउट्स पूछिए। बटन दाबू नको, लेक्चर चालू आहे. पूछिए गाइस, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन, यस नो? नो सर. समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव impression is the number of times the ad is shown, reach is the actual people,
Frequency capping is the number of times the ad was shown to the same user in that month. Clicks is the number of people took an action on your ad. Cost is the number of amount you have spent for the whole campaign. CPC stand for cost per click, which is basically how much you paid for a single click. Lead is the number of potential people who showed interest in your product to buy them. Cost per lead is the amount which you have already paid to generate a lead. Conversion is the number of actual sales, मतलब आपके लीड में से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेस किया, that is conversion. And cost per conversion is basically the amount you have paid to get that conversion or to get that sale. तो आप लोगों का टिकट साइज है 60 लाख, फ्लैट बेचने के बाद में बिल्डर के पास 10 लाख प्रॉफिट बच रहा है, 10 लाख कमाने के लिए वो अगर 12,000 रुपए स्पेंड कर सकता है तो एफोर्डेबल है ना। 12,000 बच के उसको अगर 10 लाख मिल रहा है तो आरओआई क्या है, पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव। तो यस, दिस इज हाउ द मीडिया प्लानिंग इज डन। ये देखिए मैंने आपको मीडिया प्लानिंग का एक छोटा सा दिखा दिया यहाँ पे। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकते हैं, बिकॉज आज मेरे पास इतना ही है बताने के लिए। तो मीडिया प्लानिंग अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन कैसे। एक चीज समझी क्या आपने, ये डेटा आप लोगों को तभी कैलकुलेट करने आएगा जब आप लोग ये कैंपेन्स एक्चुअल में रन करो, बराबर ना। आप लोग ऐसे ही तो हवा में नहीं देख सकते ना। तो ये सब कैंपेन्स का डेटा आप लोग जब पुल करके एक्सेल में ले लोगे तो आपका क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, अच्छा ये कैंपेन अच्छा काम करा है। तो ये डेटा पढ़ के आप लोग आगे की स्ट्रैटेजीज प्लान करते हो, ये मीडिया प्लानिंग बाइंग करते हो, ये एक्सपीरियंस में ही सीखोगे आप लोग। लेकिन आज आप लोगों को एटलीस्ट मीडिया प्लानिंग बाइंग किसी ने पूछा तो समझ में तो आएगा बताने के लिए क्या होता है, उसीलिए हम लोग ये टॉपिक कवर करता है। ठीक है देवेन जी, यस क्या सर, जी, यस सर। अपूर्वा, यश, कुठे आहात यश तुम्ही, येतच नाही क्लासला आता। यश जी, आज सलमान भी नहीं है, संकेत भी नहीं है, पलक नहीं है, हर्षल नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पता है क्या। तो आज के लिए यहीं पे आराम कर लो। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, प्लीज एक्सेल शीट के थ्रू जाइए, मैंने इसके अंदर सारे फॉर्मूलेस लगा के रखे हैं। आप लोग देख लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, हम लोग लगता है तो वापस इस चीज पे कल चर्चा कर सकते हैं। सर वो 7 फेब का और वो जो एक फ्रीलांस वाला लिंक भेज दीजिएगा। फ्रीलांस वाला लिंक जो है ना वो मेरे घर के मशीन पे है, और घर के मशीन का जो मेरे इधर का वो जो लाइट का बूथ है ना वो शॉर्ट सर्किट वाला, उसने वो मशीन चालू नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग है, वरना मैंने उसी दिन किया होता। तो रुकिए, मैं आज कौन सी भी हालत में किसी दूसरे वहां पे कनेक्शन लगा कि वो मशीन शुरू करके वो अपलोड कर देता हूँ फ्रीलांसिंग का। और सर वो री मार्केटिंग का कल आप क्लास ले लेंगे फिर से? कौन सा री मार्केटिंग, आई मीन री रीमार्केटिंग? अभी दिखा देता हूँ ना, टारगेटिंग। क्या देखना है आपको, आपने कहा पूछा था आपको कहाँ पे रीमार्केटिंग देखना है। सर वो मैंने कैंपेन जब मतलब सेट कर लिया कि मतलब तो आपका स्क्रीन लेट्स शेयर से कर कि सकते हो क्या, स्क्रीन सेट कर सकते हो सर स्क्रीन। मेरे यहाँ पे लाइट का इशू हो रहा है इसलिए मोबाइल से करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कर लेता। क्या चाहिए आपको बोलो। सर मतलब मेरा 2 क्वेश्चन है, लेट्स से कि कोई मतलब 2 क्वेश्चन है। पहला ये कि लेट्स से कि कोई जैसे अमेजोन पे हम जाते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, राइट, हम्म बट हम फिर वापस आ जाते हैं या कार्ट में डाल के वापस आ जाते हैं। अभी अमेजोन क्या करता है कि हम किसी भी गूगल पे पेज पे जा रहे हैं तो वही प्रोडक्ट हमें शो करता है। यस बराबर। पहला तो वो जानना है। दूसरा ये जानना है कि वो जो जब हमने कैंपेन बना ली, हम्म राइट, तो कोई हमारे वेबसाइट पेज पे गया या मतलब कुछ भी उसने नहीं किया, बस गया, लेकिन हमें उसे फिर से रीटारगेट करना है, तो हम्म एक वो जानना है। हाँ वो तो वही होता है ना, अमेजोन की वेबसाइट पे गया तो अमेजोन आपको वापस ऐड नहीं करा, वैसे आपकी वेबसाइट पे कोई हम्म। आया आपको उसको वापस ऐड करा है, तो वो हम्म। रीमार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। अब रीमार्केटिंग कैंपेन्स में तो आप ये बड़ा टॉपिक है, ये 2-5 मिनट में नहीं कवर होगा, इसके लिए सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। अब ध्यान में रखना है आप लोगों को रीमार्केटिंग में कैसे होता है। रीमार्केटिंग आप लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो का लैंडिंग पेज है। मैं आपको पहले बेसिक्स बता देता हूँ। महिंद्रा स्कॉर्पियो का लैंडिंग पेज, महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, ये गाड़ी का लैंडिंग पेज हम लोग गूगल से देख लेते हैं। एक मिनट, मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो का लैंडिंग पेज यहां से ओपन कर लिया। ये देखो ये महिंद्रा का पेज आ चुका है।
आप लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो के इस लैंडिंग पेज पे आ गए। अब इस लैंडिंग पेज पे बंदा कहीं से भी आ सकता है, उसने कहीं पे ऐड देखा, उसको मेल आ गया, उसने फेसबुक पर, वो बंदा कहीं से भी आ गया, उसको बार बार आपको ऐड दिखाना है। तो आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से दिखाना है। जैसे यहाँ पे प्रशर, आप ही हो प्रशर, आपने इस पेज को विजिट किया, प्रशांत ने इस पेज को 12 फरवरी को विजिट किया, कहीं से भी विजिट किया होगा, कौन से भी सोर्स है, एनी सोर्स। सोर्स इज बेसिकली द चैनल, गूगल, याहू, बिंग, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, कहीं से भी, व्हाट्सएप आया था, कहीं से भी आपने उस पेज को विजिट किया। कौन से? इस पेज को। लैंडिंग पेज कौन सा हमारा? ये वाला। ये लैंडिंग पेज को प्रशांत ने विजिट कर लिया। यहां तक समझ में आ गया? कौन से डेट को प्रशांत ने विजिट किया था इस पेज को? 12 फरवरी को विजिट किया था इस पेज को। हाँ, अब 12 फरवरी को प्रशांत ने इस पेज को विजिट कर लिया। और अब यहां पे हो क्या रहा है, स्कॉर्पियो चाहता है, स्कॉर्पियो चाहता है पेज विजिटेड। महिंद्रा स्कॉर्पियो चाहता है ये जो प्रचार बंदा है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाए, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, जिसमें ओटीटी में लेट्स टेक एन एग्जांपल डिज्नी हॉटस्टार कर ही लेते हैं। हाँ, अब वो फेसबुक पे जाता है या फिर इंस्टा पे जाता है। फेसबुक पे गया, वहां पे उसको स्कॉर्पियो का ऐड, इंस्टा पे वहां पे उसको ऐड दिखाई दे रहा है, लिंक्डइन पे जाता है वहां पे उसको ऐड दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पे जाता है वहां पे उसको ऐड दिखाई दे रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पे कोई मूवी देख रहा है, उसके बीच में उसको स्कॉर्पियो का ऐड आ रहा है। यही चाहते हो ना, कैसे करना है? यस नो? यस सर। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फ्री तो नहीं करेंगे, बराबर है? ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फ्री कैंपस तो नहीं करेंगे। आप लोगों को इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर ऐड दिखाना है, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे रीमार्केटिंग के कैंपेन सेट करना है। फेसबुक पे अलग पैसा पे करना है, इंस्टा को अलग पैसा पे करना है, लिंक्डइन को अलग, यूट्यूब को अलग, डिज्नी हॉटस्टार को अलग। पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म्स पे आपको रीमार्केटिंग कैंपेन सेट करने होते हैं, पांचों प्लेटफॉर्म्स को पैसे पे करने होते हैं। तो फिर प्रशांत ने एक बार इस पेज को विजिट कर लिया, उसको कहीं पे भी जाने दो। स्कॉर्पियो ने एक बंदा रखा है, कौन है यहाँ पे? यश। यश जो है ये डिजिटल मार्केटर है, किसके लिए? महिंद्रा के लिए करता है वो डिजिटल मार्केटर है। उसने ऐसे कुछ किया कि फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब सभी जगह पे आने के बाद उसे प्रचार को स्कॉर्पियो की आगे की ऐड दिखानी है, टेस्ट ड्राइव बुक करो, ये बुक करो, एसेसरीज प्लीज, ऐसा कुछ ऐड दिखाना है। तो फिर इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको कैंपेन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और इन सारे कैंपेन्स को सेपरेट से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो वो कैंपेन्स कैसे सेट करता है, उसके लिए मुझे पूरा फेसबुक ऐड आपको दिखाना पड़ेगा। आई थिंक आप इन लेक्चर्स को नहीं थे, आपने मिस किया था, तो आप किसी बैच में बैठिए जिसमें ये लेक्चर होने वाला है, तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अभी मैं बोलता हूँ आपको ये सारे लेक्चर्स कौन से बैच में कवर होने, या फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सर बस मुझे गूगल का जानना है और बाकी सब मुझे पता है। गूगल का जानना है। अब हाँ सिर्फ गूगल पे गूगल का। आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रशांत जी के लिए गूगल एड्स। गूगल एड्स पे आता हूँ मैं। गूगल एड्स पे ये आपका प्लेटफॉर्म है। हिताशी, कार्तिक, अथर्व, आप लोगों के टॉपिक्स होने अभी तक, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, वो सब कवर करूंगा। और गाइस जब हिताशी, कार्तिक के लोग सीखोगे, 2 लोग बजे के बैच भी इसमें बैठ के आप लोग आपकी प्रैक्टिस के लिए वापस रिपीट कर सकते हो। मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपन कर लिया, अभी जैसे मान लीजिए आपको महिंद्रा का नया कैंपेन लॉन्च करना है, डिस्प्ले एड्स, आपको वीडियो एड्स, डिस्प्ले एड्स रन करनी है। तो सिंपल आप लोग पहले इस पे आते हो, आपके कैंपेन्स के टैब पे, कैंपेन में कैंपेन पे क्लिक करना है आपको। कैंपेन पे क्लिक करने के पहले और कैंपेन क्रिएट करने के पहले आप लोगों को महिंद्रा का ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऑडियंस लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ये कैंपेन क्रिएट किए थे, मैंने इनको निकाल दिया और रिमूव बोल दिया। मान लीजिए आपका महिंद्रा का अकाउंट है गूगल एड्स का। अब महिंद्रा के इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इस पेज को कॉपी करके मैं यहाँ पे कंफर्म,
रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बोलता हूँ शो मी ओनली, कौन से कैंपेन्स, शो मी ओनली एनेबल्ड कैंपेन्स। अब मैं पहले तो लिस्ट क्रिएट करता हूँ, प्रश्न ये आपके लिए है। लिस्ट क्रिएट करना है मुझे, कौन से पेज को विजिट किया, स्कॉर्पियो, तो वो पेज कॉपी कर लिया। आप लोगों को यहाँ पे मिलता है टूल्स में शेयर्ड लाइब्रेरी, इसमें कहा जाना है आपको, टूल्स में शेयर है ऑडियंस मैनेजर में। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद में आपको वहां पे एक लिस्ट क्रिएट करना होता है। स्क्रॉल कर लिया यहाँ पे आप लोग, ये तो बाकी के हमारे एग्जाम्पल पेजेस हैं, ये सबको मैं अभी वापस हटा देता हूँ। ऐड बोलना है, वेबसाइट विजिटर्स, यहाँ पे नाम दे सकते हो स्कॉर्पियो न्यू पेज विजिटर्स। स्क्रॉल कर लिया, विजिटर्स ऑफ अ वेब पेज, यस। वेब पेज रिफाइन एक्शन, पेज यूआरएल कंटेन द पेज इक्वल यूआरएल इक्वल्स टू, और फिर मैंने ऐड कर दिया ये वाला, ये ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैंने बोल दिया क्रिएट सेगमेंट, ये आपका पेज ऐड हो गया। अब पेज ऐड होने के बाद में आप लोगों को एक कोड मिलता है, वो कोड बेसिकली आप लोगों को कहाँ पे आता है, कोड आप लोगों को, एक मिनट, आप लोग यहाँ पे जब आते हो आपके वेबसाइट के किसमें, कन्वर्जन में, कन्वर्जन में आप लोगों को यहाँ पे, एक मिनट डायग्नोस्टिक्स पे आता हूँ मैं। एक मिनट, गाइस एक मिनट दीजिए। देखिए टूल्स में ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, गूगल टैग। ये गूगल टैग पे क्लिक करना है आप लोगों को। गूगल टैग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को गूगल की तरफ से एक कोड मिलता है, ये कोड पहले वेबसाइट पे ऐड करना होता है। वेलकम टू गूगल टैग, ये दिख रहा है क्या, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस लिखा है आप लोगों को, यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हो आप लोग, तो ये देखिए इंस्टॉल मैन्युअली, और ये देखिए ये कोड आपको मिलेगा। ये कोड पहले आपको वेबसाइट पे ऐड करना है, ये कोड वेबसाइट पे जब तक ऐड नहीं करते हो, वेबसाइट पे कहाँ पे ऐड करना है, ये कोड आप लोगों को वेबसाइट के हेड सेक्शन में ऐड करना होता है। हेड ये सारे पेजेस के लिए कॉमन होता है, तो ये सभी जगह ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया, उसके बाद फिर आपको एक नया कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन्स पे आ गए, कैंपेन्स पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लिया, मैं बोलता हूँ यहाँ पे शो मी ओनली एनेबल्ड कैंपेन्स, स्क्रॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कैंपेन बोलता हूँ, न्यू कैंपेन रीमार्केटिंग, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो नॉर्मली अवेयरनेस कैंपेन में डिस्प्ले और वीडियो ही आता है। अब डिस्प्ले वीडियो कैंपेन के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पे मुझे अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस जैसे बोलते हो तो अभी एक तीसरा आ चुका है, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले और वीडियो, दिख रहा है, मैंने डिस्प्ले बोल दिया। डिस्प्ले बोलने के बाद वेबसाइट का नाम, स्कॉर्पियो का नाम कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अवेयरनेस कैंपेन की, कैंपेन का नाम जो भी देना आप दे सकते हो। कंटिन्यू, कंटिन्यू बोलने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री में दिखाना है वो ऑलरेडी दिखाया था आप लोगों को। लैंग्वेज, मोर सेटिंग्स पे आके आप लोगों को बाकी की जो सेटिंग्स है जैसे ऐड शेड्यूल वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो। कौन से डिवाइसेस पे ऐड दिखानी है, कौन से दिन आप लोगों को ऐड दिखानी है, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सेट करने के बाद आगे आप लोग नेक्स्ट बोलोगे, बजट ऐड करोगे,
और अब जाके ये बजट वगैरह ऐड कर दिया आपने, 5,000 का बजट ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने सीपीएम ऐड कर दिया कि मैं 1,000 इंप्रेशन को 100 रुपए देना चाहता हूँ। हो रही गो हाँ हे करना, हे कर साइड। टारगेटिंग पे आ गया, टारगेटिंग पे आने के बाद में ये लिखा, क्या लिखा है, ऐड टारगेटिंग। ऐड टारगेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको ऑप्शन आएगा ऑडियंस सेगमेंट, सजेस्ट हु शुड सी योर एड्स, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ब्राउज का ऑप्शन आता है, ब्राउज पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन, और उसमें आप लोगों को दिखेगा पीपल हु हैव इंटरैक्टेड विद योर बिजनेस, जिन्होंने आपके वेबसाइट को विजिट किया, उस पे क्लिक करते ही आप लोगों को मिलेगा वेबसाइट विजिटर्स का लिस्ट, उस पे क्लिक करोगे और ये देखिए आ गया स्कॉर्पियो न्यू पेज विजिटर्स। तो जिन्होंने भी इस पेज को विजिट किया है उस पेज के ही ऑडियंस को आगे जाके नेक्स्ट बोल के आप लोगों को जो एड कॉपी क्रिएट करना है वो एड कॉपी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आपको ऑडियंस मैनेजर में जाके आपका ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर वो एक बार क्रिएट हुआ, नया कैंपेन क्रिएट करो, ऑडियंस मैनेजर में से उस लिस्ट को पुल करो, और उस पेज को विजिट करने वाले लोगों को आप आपका एड गूगल सर्च पे दिखाओ। वैसे ही ऐड आपको फेसबुक पे दिखाना है तो फेसबुक पे भी ऑडियंस मैनेजर होता है, उसमें जाके स्कॉर्पियो के पेज को ऐड करो, वहां पे एक नया कैंपेन, उस कैंपेन में उस ऑडियंस को सिलेक्ट करो। इस तरीके से आप सभी जगह पे आपका स्कॉर्पियो का ऐड लोगों को वापस दिखा सकते हो। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा प्रशांत, आप पूरा गूगल एड्स के सर सेशन को सर, बैठो। आ गया, वही वही स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा था जो अभी आपने बाद में किया टारगेट में जाके। समझा क्या अभी? हाँ, अभी समझ गया सर, बिकॉज वो मुझे वेबसाइट का नहीं पता था कि यू हैव टू गो एंड पुट अ टैग ऑन द वेबसाइट। टैग ऐड करना पड़ेगा शेयर्ड हाँ लाइब्रेरी में, ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर में जाके पहला ही ऑप्शन वेबसाइट विजिटर्स, उसमें पहले ऑडियंस क्रिएट कर लो, वो कन्वर्ट हो गया आपका। शेयर्ड लाइब्रेरी में आपको नीचे गूगल टैग मिलेगा, वो टैग जब तक नहीं डालोगे तब तक रिमार्केटिंग शुरू नहीं होगा। सर, वही वही कंफ्यूजन थी। ठीक है, और आ गया सर। बैठना रहेगा तो गूगल एड्स के सेशन को बैठो। बाकी के लोगों को बोल रहा हूँ, अभी गूगल एड्स का सेशन शुरू होगा एक 2 या 3 दिन में। पहले जो टॉपिक्स अथर्व, किशोर और हिताशी के बच्चे हैं वो कवर करके हम लोग आगे पेड़ लेंगे, तो आप लोगों को बैठना है तो बैठ सकते हो उस बैच। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। मैं ये मीडिया प्लानिंग की दोनों एक्सेल शीट्स आप लोगों को अभी भेज रहा हूं, आप जरा देख लीजिए इन्हें भी, और कहीं पे भी आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं कहा गया 2 बजे का बैच आपका, 2 बजे का बैच 2 PM, 2 PM का है, 2 PM का उठे नहीं है। 2 PM के बैच में कोई हाय हेलो बोलो, मैं दोनों के बैच में ये भेज देता हूँ। 2 PM एंड 4 PM, हाँ दोनों के बैच में मैं आप लोगों को मीडिया के दोनों डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर रहा हूँ। 4 PM बैच मीडिया प्लानिंग, दोनों को एंटर कर लेता हूँ। ये देखिए सेंड कर दिया है, और यही फॉरवर्ड भी करता हूं मैं, फॉरवर्ड टू विच बैच, 4 PM, 4 PM का जो बैच है उनको भी फॉरवर्ड कर दिया, चेक कर लीजिए आप लोग। तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, आप ठीक तरह से देखिए इन एक्सेल शीट्स को, रिकॉर्डिंग वापस देखिए, और फिर कुछ रहेगा तो कल मुझे बताइए। ठीक है, चलेगा गाइस? अरे कुछ तो बोलो अथर्व, ओके ओके सर, थैंक यू। हिताशी, हिताशी कुछ बोल नहीं रही अभी, हिताशी है या नहीं? यस सर, यस सर। हम्म। थैंक यू सर। कल मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक थैंक केयर, यू, बाय। थैंक यू। चला सुट्टी सभी। तो
मी लॅपटॉप घेऊन जातो. निकिता हा लॅपटॉप चालू आहे ना? हो त्याचं बघावं ना सगळं मला माहिती कुठे गेला? वायफाय वगैरे होतं ना आपण बघायला सगळं झालं वायफाय विफाय. निकिता आपल्याकडे पिशवी आहे का तुम्हाला? ती पिशवी होती माझी पडली तिथंच आहे ना पडली. इथं होते हे दोन सर रेकॉर्डिंग करून टाकू बाकी तुझं चालेल. हो मी मला सगळ्या आठवडे घेऊन दिली. बहुत प्रॉब्लेम सगळ्या आता आज बॅलन्स सगळ्या घरी कामावर लागते. नंबर वगैरे काही सामान ठीक आहे. आणि त्या मुलीचा फोन आला देऊन टाक. हो द्यायला आता म्हणजे बघू कोणाच्या आधी
Correct.